Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में एक ऐसा जीव पाया जाता है जो 2.59 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है। दक्षिण भारत और श्रीलंका से इसका ज़्यादा शिकार किया जा रहा है। साथ ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मगलिंग भी होती है, इसीलिए इसकी कीमत सोने के बराबर हो चुकी है। इस जीव को समुद्री खीरा कहते हैं। इसका उपयोग कामोत्तेजन बढ़ाने वाली दवाओं, कैंसर के इलाज में, तेल, क्रीम, कॉस्मेटिक बनाने में होता है। आइए जानते हैं इस जीव की खासियत और इसके तेजी से खत्म हो रहे आबादी के बाद आने वाली दिक्कतों को। श्रीलंका के जफाना में रहने वाले 31 वर्षीय मछुआरे एंथनी ब्रिगार्डो पल्का की खाड़ी में गोता लगाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि समुद्र की सतह से वो ऐसा नायाब खजाना निकाल कर लाएंगे जो उनके पिछले 12 साल की कमाई के बराबर पैसे उन्हें दिलाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10 घंटे गोता लगाने के बाद एंथनी को बहुत थोड़े से समुद्री खीरे मिलते हैं। निराश एंथनी कहते हैं कि उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी भारत के किनारे लगे समुद्री इलाकों में दूसरे देशों के मछुआरे समुद्री खीरे की स्मगलिंग करते हैं। इससे हमारी आय कम हो रही है। समुद्री खीरा एचिनोडर्म जीव है। इसका आकार ट्यूब जैसा होता है या खीरे की तरह दिखता है, इसीलिए इसका ये नाम दिया गया है। ये काफ़ी नरम और लचीला होता है। इस जीव का समुद्री इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण किरदार होता है। ये रेत में दबे छोटे जीवों को खाता है, इसके बाद पोषक तत्वों को रिसाइकिल करता है। इसके मल से समुद्र में नाइट्रोजन, अमोनिया और कैल्शियम निकलते हैं जो कोरल रीफ्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इंसानी गतिविधियों से समुद्र में बढ़ रहे एसिड की मात्रा को भी ये जीव कम करता है। समुद्री खीरे की मांग चीन समेत कई दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इसे पकाकर खाया जाता है। साथ ही चीन की मान्य परंपरा के मुताबिक कामोत्तेजन बढ़ाने वाली दवाओं में भी इसका उपयोग होता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में इससे बनने वाले पकवान को बेस्टे मेर या त्रिपांगा बुलाया जाता है। चीन में इसे कामोत्तेजन की दवाई में इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि ये अपने जननांगों, शुंडों और आंतों को सुरक्षा के लिए सख्त कर लेता है। कामोत्तेजन की दवा और बतौर पकवान उपयोग में लाने की वजह से इस विलुप्त हो रहे जीव की प्रजाति को खतरा पैदा हो गया है। इसकी कीमत पिछले 41 सालों में 50 गुना बढ़ गई है। साल 1980 में समुद्री खीरे की कीमत करीब 51,080 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 20,721। साल 1980 में समुद्री खीरे की कीमत करीब 5,180 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 20,721 रुपये की प्रति किलोग्राम हो चुकी है। कुछ खास तरह की प्रजातियों के समुद्री खीरों की कीमत 2.59 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी और जफाना के पास स्थित पल्का की खाड़ी से समुद्री खीरों का शिकार ज़्यादा हो रहा है। इस महंगे जीव को खरीदने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और काले बाजार के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस जीव की आबादी में 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस समय श्रीलंका समुद्री खीरे की स्मगलिंग का प्रमुख अड्डा बना हुआ है। एंथनी ब्रिगार्डो जैसे मछुआरों के करीब 10,000 परिवार श्रीलंका के उत्तरी तटों पर रहते हैं। इस जीव के तेजी से खत्म होने की वजह से उनकी आय खतरे में आ गई है। श्रीलंका यूनिवर्सिटी ऑफ जयवर्धनेपुर के सीनियर लेक्चरर चमारी दिशनायक ने कहा कि समुद्री खीरे की आबादी में गिरावट ज़्यादा शिकार करने की वजह से हुई है। इसकी वजह से समुद्री पर्यावरण पर काफ़ी नुकसान होगा। साथ ही इस जीव की कमी का खामियाजा मछुआरों को भुगतना पड़ेगा। श्रीलंका के मन्नार के वनकलाई निवासी मछुआरे 31 वर्षीय AM स्टैनी लेवेंट कहते हैं कि मन्नार की खाड़ी में समुद्री खीरे को लेकर अवैध गतिविधियां बढ़ गई हैं। स्मगलर्स रात के अंधेरे में हमारी बोट तोड़ देते हैं या फिर इसके इंजन को खराब कर देते हैं। मेरे पास 11 साल से समुद्री खीरे के शिकार के लिए लाइसेंस है। इसके बावजूद मेरे घर में हर दिन सही आय नहीं हो पाती क्योंकि ये स्मगलर्स इन जीवों को मारकर उठा ले जाते हैं।
भारत ने साल 2001 से ऐसे जीवों के कारोबार पर प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि श्रीलंका ने इसके लिए एक्सपर्ट मछुआरों को ही लाइसेंस दे रखा है। पिछले साल अगस्त में 1000 किलोग्राम समुद्री खीरे के साथ कुछ स्मगलर्स को भारतीय कोस्ट गार्ड ने पकड़ा था। इतने समुद्री खीरों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5.18 करोड़ रुपए थी। इतना ही, पिछले महीने भी ऐसे ही कुछ लोग 486 मरे हुए समुद्री खीरों के साथ लक्षद्वीप से पकड़े गए थे। ओशन एशिया के मुताबिक जापान, जंजीबार, तंजानिया, चीन, भारत, श्रीलंका समेत कई दक्षिणी पूर्वी देशों में इसकी स्मगलिंग की जाती है। लेकिन कुछ सालों में श्रीलंका और भारत में इस जीवों का अवैध कारोबार बहुत बढ़ गया है। पिछले साल फरवरी में लक्षद्वीप के निर्जीव सुहेली आइलैंड से 1716 समुद्री खीरे पकड़े गए थे। इन्हें कोरल रीफ्स के नीचे छिपाकर रखा गया था। इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4.34 करोड़ रुपए थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साइंटिस्ट शिवा कुमार कुपस्वामी ने बताया कि लक्षद्वीप के लोग समुद्री खीरे के महत्व को समझ चुके हैं, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा इसी से आता है। अगर समुद्री खीरे नष्ट होंगे तो उनकी आय भी रुक जाएगी। इसीलिए लगातार लाइसेंस धारक मछुआरे जब भी कहीं स्मगलिंग होते देखते हैं तो वो तत्काल कोस्ट गार्ड या पुलिस को सूचना देते हैं। समुद्री खीरे का आकार 10 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। सिर्फ एक ही प्रजाति ऐसी है जो 3 मीटर लंबी होती है। इनके पूरे शरीर पर टेंटिकल्स होते हैं। ये बेहद लिचलीजे और नरम होते हैं। शिकार करते समय या शिकारी से बचते समय ये 1 किलोमीटर की लंबी ड्राइव बहुत तेजी से कर सकते हैं। समुद्री खीरे के शरीर में 2 तरफ सांस लेने की प्रणाली होती है, पहली मुंह की तरफ और दूसरी जननांगों की तरफ। ये दोनों तरफ से पानी खींचकर उससे ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वहीं से निकलते हैं। इन्हें रेस्पिरेटरी ट्री कहा जाता है। ये 1 मिलीमीटर से कम आकार के जीवों को खाते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.